और नाज़रीन अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद खबरें। सीनियर सूबाई वजीर तालीम पीर मजरुल हक ने आज टीबी सैनिटोरियम, कोटरी और दीगर मुकामात पर सैलाब मुतासरा लोगों के लिए कायम रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर उनके हमरा पाक तुर्क एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। पीर मजरुल हक ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सूबाई काबीना के तमाम अरकान इस वक्त सैलाब मुतासरीन कैंपों का दौरा करके उनको दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुतासरीन को वापस उनके घरों को रवाना किया जाएगा और इस सिलसिले में उन्हें मुकम्मल ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक उनको हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। इस मौके पर पाक तुर्क एसोसिएशन के नुमाइंदे ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों के बच्चों में 9000 किताबें और राशन का सामान तकसीम करने के लिए आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं और उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बाद में सूबाई वजीर पीर मजरुल हक ने टीबी अस्पताल में मौजूद 470 मुतासरा खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की। सूबाई वजीर बैनुल सूबाई राब्ता मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने हालांकि महकमा फॉरेस्ट कच्चे की 6000 एकड़ सरकारी जमीन के मालिकाना हकूक के असनाद सैकड़ों बेजमीन गरीब किसानों में तकसीम किए। गरीब किसानों में मालिकाना हकूक के असनाद की तकसीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अहकामात के तहत की गई। इस मौके पर सूबाई वजीर मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी जमीन की तकसीम में उनका कोई रिश्तेदार, मुलाजिम या बाज़ शख्सियात शामिल नहीं की जाएंगी। अगर किसी को एतराज हो तो तहरीरी शिकायत की जाए। हाला में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और निजी कंपनी के ताउन से हाला म्यूनिसिपल कमेटी में पीएमए दफ्तर का इफ्तिताह साबका तालुका नाजिम हाला मखदूम हबीबुल्लाह ने किया। इस मौके पर सैलाब के दौरान वफाकी वजीर मखदूम अमीन फहीम की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ईडीओ हेल्थ सैयद हसन मुराद शाह ने कहा कि हुकूमत ने इस साल सिर्फ जिला मटियारी के लिए महकमा सेहत का सालाना बजट सिर्फ 30 लाख रुपए रखा है, जो नाकाफी है। मुंतखब नुमाइंदे और हुकूमत महकमा सेहत का बजट बढ़ाएं ताकि अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। पीएमए के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल सत्तार मीर, डॉक्टर अतीक और डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए दर्जनों मुफ्त तिब्बी कैंप लगाने के अलावा पीएमए के प्लेटफॉर्म पर जिला भर के डॉक्टरों की जानिब से गरीब बेसहारा लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। साबका तालुका नाजिम मखदूम हबीबुल्लाह, निजी कंपनी के मोहम्मद मूसा सरी और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। रोहड़ी में 21 दिनों से कैद मुलाजिम अदालती छापे में बाजियाब, साबिक तहसील नाजिम रोहड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने अनवर अली बरोही की दरख्वास्त पर रेड कमिश्नर मुकर्रर करके रोहड़ी में निजी पेट्रोल पंप के कमरे में साबिक तहसील नाजिम रोहड़ी मोहम्मद असलम शेख की जानिब से 6 सितंबर से मुनव्वर बरोही को कैद किए जाने पर कार्रवाई करके उसे बाजियाब करा लिया और रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दूसरी जानिब मुनव्वर बरोही ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद असलम शेख के पेट्रोल पंप पर मुलाजमत करता था। 1 साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। पैसे मांगने पर नाज़िम ने तशद्दुद के बाद कमरे में बंद कर दिया और आज अदालती कार्रवाई में 21 दिन के बाद सूरज देखना नसीब हुआ है। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सैलाब ने बलूचिस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचाई। इस नुकसान के अज़ाले के लिए हुकूमती सतह के अलावा निजी सतह पर भी कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ सूबाई वज़रा और दीगर रहनुमा भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन से इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचिकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मारूफ शाहरा माल रोड में। शहर के अहम शाहरों पर मौजूद खुले मैन होल्स की वजह से आए रोज मुख्तलिफ वाक़ियात और हादिसात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये खुले मैन होल्स शहर के अहम शाहरों जिसमें माल रोड, पावर हाउस रोड, ट्रंच रोड, ताज रोड, कंदारी बाजार समेत दीगर इलाकों में मौजूद नजर आते हैं। शहर के मारूफ तरीन शहरों पर मौजूद खुले मैन होल्स की वजह से अब तक दर्जनों अफराद इसमें गिरे और जख्मी हुए, लेकिन 8 साल बल्दियाती निजाम ने शहर में मौजूद खुले मैन होल्स की वजह से बढ़ते हुए हादिसात की रोकथाम के लिए डकन तक इंतजाम नहीं किया। इसी तरह अगर बात मौजूदा टीम इंतजाम की करूं तो जिन्होंने भी इसे मुकम्मल नजरअंदाज किया हुआ है, जो कि एक ज्यादती है। मज़कूरा शहरों पर मौजूद खुले मैन होल की सूरत से आला जिम्मेदार हुकाम बखूबी आगाह भी है, लेकिन आवाम की हिफाजत और खुले मैन होल को डकन के बरामदी के लिए अमली इकदाम नहीं करे, जो कि एक सवाल निशान है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचिकज़ई, दुनिया न्यूज, चमन।
गंदा पानी पीने और इस्तेमाल करने की वजह से अवारान के इलाके चेदगी में हैजे की वबा फैल गई है, जिसकी वजह से 25 से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार हो गए हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और बूढ़े शामिल हैं, जबकि ज्यादा तादाद बच्चों की बताई जाती है। महकमा सेहत की जानिब से इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीम मुतासरा इलाकों में लोगों के इलाज में मसरूफ है। इलाके के एक शख्स ने दुनिया न्यूज को बताया कि गुज़श्ता 3 रोज से ये वबा फैल गई है और वक्त के साथ साथ इस बीमारी के शिकार लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और कुछ मरीजों की हालत इंतहाई खराब हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से बर वक्त इकदामात ना उठाए जाने की वजह से मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ गई है। इस मौके पर डॉक्टर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैजे की वबा गंदा पानी पीने और इस्तेमाल में लाने की वजह से फैली है। इलाके के लोग जिस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, इस कुएं की सफाई काफी अरसे से ना होने की वजह से कुआं गंदगी से भर गया है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से इस वबा पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है, जबकि मजीद इकदामात अमल में लाए जा रहे हैं और लोगों को इस पानी के इस्तेमाल करने से मना किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर अवारान और महकमा PHE को इलाके में साफ पानी की फराहमी के मुतालिक आगाह किया गया है। शबीर अखशानी, दुनिया न्यूज, अवारान। आइए नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी के नवासे शाह जैन बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाना है या मुशर्रफ को, दोनों नहीं बच सकते। अगर मुशर्रफ को बचाना है तो पाकिस्तान को दिलो दिमाग से निकालना होगा। शाह जैन बुगटी पार्टी के रहनुमा हाजी बख्तियार खान अचकजई की वफात पर ताज़ियत करने उनके घर पहुंचे और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अब जो कुछ चल रहा है या हो रहा है वो सब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वजह से ही हो रहा है और अब दोबारा मुशर्रफ वापस आने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान और मुशर्रफ में से किसी एक को बचाना होगा, दोनों नहीं बच सकते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भर और कोयटा में जारी टारगेट किलिंग में हुकूमत हकाइक को छुपाने के लिए बार बार यही कह रही है कि ये ब्रह्मदाग बुगटी कर रहे हैं। अगर ब्रह्मदाग बुगटी इसमें शामिल है तो फिर इंटरपोल के जरिए उसकी वारंट गिरफ्तारी जारी करें। नाज़रीन, सुबह बलूचिस्तान से सीधा खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, तालीम के शोबे की तबाही किसी से ढकी छुपी नहीं है। तालीमी मयार और शरह में बेहतरी के हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन हकायक कुछ और ही बयान करते हैं। टांक में स्कूलों की तबाह हाली के बायस कौम का मुस्तकबिल तालीमी मैदान में तारीख होता नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम और ज़िली इंतजामिया की गफलत के बायस टांग के 1 दर्जन के करीब स्कूल बंद, जबकि दर्जनों स्कूल तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस टूट फूट का शिकार हो गए, जिससे टांग के तलबा ज़ेवर तालीम से महरूम होकर रह गए हैं। टांग से मुलिका गाँव गोमलका गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जरजनान कोट मिडिल स्कूल कोट पेरान, सुरंग जोना गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुरंग जोना, गाँव सगनी, मीर अकबर, संगीन कोट के प्राइमरी स्कूल अरसाए दराज से बंद पड़े हैं और यहाँ पर तैनात अमला घर बैठे तनख्वाहें ले रहा है। मकीनों के लिए स्कूलों की इमारतें, हुजरे और लेटरिन का काम दे रही हैं और मनशियात फरोशों और नशा आवरों के लिए महफूज पनागाहें हैं। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस दर्जनों स्कूल टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जिनमें तलबा के लिए हुसूल तालीम मुश्किल दिखाई दे रहा है। माली साल 2009 और 10 में महकमा तालीम ने स्कूलों की तामीर, रंग रोगन और समई व बसरी आलात की खरीदारी के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से 1,05,14,000 ज़िली इंतजामिया के हवाले किए गए, लेकिन ज़िली इंतजामिया और EDO एजुकेशन की नाअहली के बायस लैप्स हो गए और कसीर रकम इस्तेमाल में नहीं लाई गई। जिला टांक में मुतादिद स्कूलों की हालत खतरनाक है, जो किसी भी वक्त गिरकर बच्चों की हलाकत का सबब बन सकती है। टांक में अक्सर स्कूलों के असातिज़ा समई व बसरी आलात की खरीदारी के लिए बच्चों से चंदा इकट्ठा करते हैं। DTOs और EDOs एजुकेशन की मिली भगत से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ड्यूटी के औकात में निजी स्कूलों में काम कर रहे हैं। अहले इलाका ने सूबाई वज़ीर तालीम और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। अमानुल्लाह मरवत, दुनिया न्यूज़, टांक। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। ट्रैफिक जैम का मसला मुल्क के बेशतर इलाकों का अहम तरीन मसला है, जिससे न सिर्फ वक्त और ईंधन ज़ाय होता है, बल्कि ट्रैफिक जैम हादसात का भी बाइस बनता है।